बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और तहरीक इंसाफ को माइनस करने वाले अब खुद माइनस हो गए हैं। नवाज शरीफ और जरदारी भी अपने अंजाम को पहुंचने जा रहे हैं। एक तवील सेटअप के लिए इंदिया दिया जा रहा है। इसकी तफसील क्या है और किस तरह हुकूमती जमातों ने परवाने पर दस्तखत किए हैं, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। जज हुमायूं दिलावर लंदन रवाना हो गए और ये अचानक जो फैसले के अंदर उन्होंने तेजी दिखाई है, उसके पीछे कहानी क्या थी और किस तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर डबल गेम की है, ये एक क्या खबर आई है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। 24 घंटे हो गए इमरान खान को गिरफ्तार किए। इस दौरान इमरान खान के साथ क्या सलूक किया जाता रहा और अटक जेल के अंदर इमरान खान के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे और उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को गुज़श्ता रोज जिस तरह सजा सुनाई गई और फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, तो ये एक वाज़ेह तौर पर जो फैसला है, इसको तकरीबन तमाम बाज़मीर, बाशऊर, कानून और आइन पर यकीन रखने वालों ने मुस्तरद कर दिया और ये बात वाज़ेह हो गई है और एस्टैब्लिश हो गई है कि ये एक इंतकामी कार्रवाई है, एक मुतासब जज की ये कार्रवाई है, जिस तरह भी उसको इस्तेमाल किया गया है। लेकिन उसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने अपना जो किरदार इसके अंदर अदा किया है वो अपनी जगह है। लेकिन इमरान खान साहब को लाहौर से अचानक पहले कहा गया कोट लखपत जेल में रखा जाएगा, फिर जो है वो अडयाला जेल का जिक्र आया, लेकिन इसके साथ ही घुमाते फिराते उनको अटक जेल मुंतकिल किया गया। अब नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, बहुत सारे जो लीडर्स है, लीडर्स तो नहीं, सियासतदान इनको कहेंगे, वो इस अटक जेल के अंदर भी जा चुके हैं। लेकिन यहां पर ए बी क्लास नहीं है, यहां सिर्फ सी क्लास है और पूरा जो 2 किलोमीटर का एरिया है उसको रेड जोन करार दे दिया गया है। और वहां पर जिस अंदाज के अंदर इमरान खान को सी क्लास दी गई है और उसके अंदर जो है वो जहर है, पंखा है और एसी वगैरह तो नहीं है। इमरान खान साहब ने एक वक्त के अंदर खुद कहा था कि मैं इनके एसी उतरवाऊंगा, लेकिन वो उनके एसी नहीं उतरे। इमरान खान की हुकूमत जो है वो चली गई है, क्योंकि जरदारी शरीफ माफिया ये एसेट है। इस तरह के लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग के जिन पर इल्जामात हूं, जाली बैंक अकाउंट्स के इल्जामात हूं और जो एक चलती फिरती करप्शन की तस्वीर नजर आ रहे हूं, ये इन लोगों से डील करना आसान होता है। जब चाहे ये आइन जिंदाबाद का नारा लगाएं, जब चाहे ये आइन को पांव तले रौंदने की हमायत पर दस्तखत कर रहे हूं, तो इस तरह के जो लोग हैं वो हमारे इदारों को सूट करते हैं। एक ऐसा शख्स जो मुल्की मफाद को देखे और वो खड़ा हो जाए कि भाई ये क्या है, मुझे आप दलील के साथ कन्विंस करें, और वो कई चीजों के आड़े आ जाए, तो इस तरह का बंदा ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान की जो रियासत है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। और फिर आप देखिए कि जिस तरह हालिया दिनों के अंदर कानून साजियां हुई और उस कानून साजियों के नतीजे के अंदर जो एग्रीकल्चर फार्मिंग है और उसको कारपोरेट फार्मिंग का नाम दिया गया और कितने जो कवानीन है वो ले लिए गए हैं। अब गुज़श्ता रोज जो इमरान खान ने बात की है वो अपनी जगह, लेकिन अब जो है वो अटक जेल के हवाले से बताया गया है। एक तो इमरान खान की जो लीगल टीम है उन्होंने राब्ता किया है तमाम सुपरिटेंडेंट जेल से, चीफ सेक्रेटरी से, हर तरफ से उन्होंने कहा है हमें मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही, हम चाहते हैं इमरान खान से वकालतनामे पर दस्तखत लें, लेकिन हमें मुलाकात नहीं करने दी जा रही। अब जाहिर है एक ऐसा सियासतदान और एक ऐसा रहनुमा जो दुनिया के अंदर एक पहचान रखता है, अवाम उसके साथ खड़ी है। अब जब तक अवाम जो है उनको सारा मीडिया भी मैनेज कर लिया है और जो बंदा उसकी हमायत में बात करे उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं को रात को भी गिरफ्तार किया गया है, गुज़श्ता रोज भी गिरफ्तारी हुई है। बखर से इमरान खान के कजन है उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो लोगों ने एहतजाज भी किया, लेकिन उस तरीके से जो कौमों का रद्द अमल है, ज़ाहिर है अभी हमारा वो शऊर नहीं है यहां पे जो है वो किया जाए। अब इस मामले के अंदर जो है वो चेयरमैन पीटीआई को जेल की क्लास सी बैरक नंबर 2/1 में रखा हुआ है। जेल में आम कैदियों की तरह पीटीआई चेयरमैन को सहूलियात हासिल है, मैट्रेस, तकिया और पंखा की सहूलत मौजूद है। आम कैदियों वाला जेल का खाना दिया गया है। नाश्ता में चेयरमैन को चाय, पराठा और हलवा दिया गया है। पीटीआई के मकामी अहदेदारों और मेंबरान असेंबली जिला से गायब है। और ये क्यों गायब है भाई पता है, पीछे पुलिस लगी हुई है और जिस तरह इस वक्त तो चूंकि एक अजीब किस्म का माहौल है, तो अब डीपीओ की जानब से जेल के अतराफ की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट जेल की सिक्योरिटी को मजीद सख्त करते हुए बैरियर पर पुलिस और एलीट फोर्स के 10 से तैनात है। मीडिया को किसी भी तरह की जो कवरेज है उसकी इजाजत नहीं है।
तो इमरान खान को नाश्ता जो दिया गया उसकी भी तफसीलात आ गई हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये यकतरफा मालूमात होंगी जो भी दी गई होंगी। और इस सारे मामले के अंदर बहुत सारे लोगों का कहना है कि अटक के अंदर चूंकि मुलाकातें आसान होती हैं तो लिहाजा इस वजह से उनको किया है। तो मेरा ख्याल है अभी ये कबल अज वक्त होगा। ये अलहदा बात है कि इस पूरे मामले के अंदर जो है वो कई दफा ऐसे हो चुका है, लेकिन हमें ये उम्मीद इसलिए नहीं रखनी चाहिए कि जो अभी रजीम है वो इमरान खान को अफोर्ड नहीं कर सकती। ये उनकी शिकस्त होगी अगर इमरान खान की फतह होगी, और यही कंसेप्ट शायद उनके दिमाग के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन अवाम के अंदर कौन कौन नफरत की अलामत इस वक्त बना हुआ है, शायद ये कोई देखना नहीं चाहते। डंडे के जोर पे मुल्क नहीं चलते, दलील के साथ चलते हैं। और अगर आपकी दलील ताकतवर नहीं है तो आप उल्टे भी लटक जाएं, दो बंदे बेशक 1 लाख जेलों में डाल दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। उल्टा ये जो रद्द अमल है वो और ज्यादा जो रियासतें हैं उनके अंदर शदीद होता है। अब यहां पर दूसरा आप देखिए, जज दिलावर, हुमायूं दिलावर, उसको जल्दी थी, उसने निकलना था लंदन। अब ये जो जज साहब हैं ये लंदन रवाना हो चुके हैं इतलात के मुताबिक, और यहां पर इनका जो नाम है वो कहते हैं पहले जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के लिए इन्होंने जाना था लंदन, और लंदन में नवाज शरीफ भी मौजूद है। जब भी जिक्र होता है तो वो भगोड़ा भी उधर ही है। अब उस तरफ वो कहते हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ के जो जज साहब हैं, वकील, उस वक्त जमाने के अंदर जिन्होंने उनकी मदद की वो भी बैरून मुल्क है। तो यहां पर एक खुशाइंद बात है कि इमरान खान लंदन नहीं गया, उसका फैसला सुनाने वाला जज लंदन गया है। और दूसरी तरफ जो है वो पिछला नवाज शरीफ जो है वो लंदन भाग कर गया था, और आज मरियम औरंगजेब जो है वो भाषण दे रही है कि अगर अदालत ने सजा सुना दी है तो जेल में तो जाना पड़ेगा। तो जो भगौड़ा लंदन भागा हुआ है और भगाया जिन्होंने है वही असल में कौम के साथ ये सारा खिलवाड़ करते हैं। अब अच्छा, यहां पर जो है ये जज साहब की 5 से लेकर 13 अगस्त तक ये ट्रेनिंग है, जुडिशियल ट्रेनिंग ऑन ह्यूमन राइट्स। ये कौन से ह्यूमन राइट्स की ये बंदा ट्रेनिंग लेगा जिसके फैसले पे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन यानी बार काउंसिल है, उसके साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और मुखालिफ जो वकला है वो भी जिसका सवाल उठा रहे हैं कि यार ये जज जो है इसने जज वाला तो काम किया ही कोई नहीं है, ये तो इंतकाम वाला काम इसने किया है, तासब वाला काम किया है, गवाह नहीं सुने। चूंकि उसने लंदन जाना है और लंदन जाने की जल्दी में फिर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है आमर फारूक साहब, उन्होंने जो एक पूरी, जैसे होता है ना, एक पूरी एक तरतीब के साथ वो एक हिस्सा करके उनको दे दिया, और खुद ही एक जज का नाम हटा के इस हुमायूं दिलावर का नाम डाला है जज का, जो अभी नोटिफिकेशन के मुताबिक जो दावा किया जा रहा है, और वो जो है उसको 5 को ताकि वो फ्लाई कर सके, और यहां जो है वो उसको जल्दी है कि वो फैसला सुनाए। और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, गवाहान हूं ना हूं, जज की कुर्सी पे कम अज कम लोगों को देख के बिठाना चाहिए। इस वक्त जो है पाकिस्तान की तमाम वकला कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, हर बाशऊर बेजमीर जिसका अपना जाती मफाद नहीं है वो ये देख रहा है इमरान खान का मुखालिफ होते हुए भी कि ये फैसला तो कमजोर है, चले इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस कितने देर रोक लेगा, ज़ाहिर है वो 8 साल तो बैठा हुआ है, तो वो भी सारा कुछ कर करा के, तो ये अदालतों से इससे एतमाद उठ रहा है। अगर ये तासर बने कि जजेस मैनेज कर लिए गए हैं तो आप अंदाजा करें कि फिर इंसाफ की उम्मीद कहां से हो सकती है। और यहां इसके अंदर यह नजर आया है, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और जज को निकाल के ये इतलात हैं, ये हुमायूं दिलावर का नाम डाला, फिर हुमायूं दिलावर को इख्तियार दिया वो फैसला सुनाए, फैसला सुनाते ही वो जज साहब जो है वो लंदन रवाना हो गए। अब ये पूरी जो फिल्म है। अब एक और चीज जो है वो बड़ी आम है, गुज़श्ता रोज जिस तरह मर्दमशुमारी के मामले पर दस्तखत हुए हैं, बहुत सारे लोगों का ये अंदाजा है कि ठीक है भाई, नून लीग पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि यहां पे जो है वो इमरान खान माइनस होंगे तो हम आएंगे, लिहाजा फायदा होगा। तो अब जो है वो मामला और तरफ इख्तियार कर गया है। बगैर तो मुल्क के अंदर वैसे ही मार चल रहा है, सियासी क्यादत यहां सिर्फ दिखाने के लिए रह गई है, ये एक तासर बिल्ड हो गया है। फिर जो नई कानून साजियां हुई है, चूंकि अपने केसेस इन्होंने माफ करवाने थे, बगैर नजर आता है कि अपने केसेस जो भी डील है जो भी है
इन्होंने माफ करवा लिए हैं, तो अब जो है इनको जो कहा जाता है बूटों पे जबान इन्होंने रखी हुई है, चाट रहे हैं और मुकाबला है बिलावल का। कोई जमहूरियत नहीं है इनके यहां, ना कोई आइन है, ना इंसानी हकूक है, बूट चाटने का मुकाबला है आपस के अंदर। अब ये बड़ी बातें कर रहे थे वो रजा रबानी साहब और सेनेट के अंदर वो फाड़ रहे थे। अब नई मर्दमशुमारी के तहत अगले इलेक्शन होंगे, और नई मर्दमशुमारी का मतलब यह है जो कामरान खान बात कर रहे हैं, लोगों ने मजाक उड़ाया उनका, लेकिन ये एक अप्रोच है और बड़ी ये सीरियस अप्रोच है जिसको समझने की जरूरत है। और वो खुशामदी तो है एस्टैब्लिशमेंट के हमेशा से, और उन्होंने कहा कि जनाबे आर्मी चीफ साहब आप खुद अब तशरीफ लाइए और कमान संभालिए। लोगों ने जरदारी को, नवाज शरीफ को और इमरान खान सब की हुकूमतों को देख लिया है, तो आपकी हुकूमत को भी देख लिया है। भाई अभी हुकूमत है किसकी, ये तो आप करें। तो अब इस तनाजर के अंदर जो बात है वो बड़ी आम और रेलेवेंट है, और वो ये है कि अब ये काफी अरसे से, आज से 10-15 साल पहले भी एक उस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से नारा और होता था वो एहतसाब का नारा होता था कि ये बड़ा गंद फैल गया है, लिहाजा सफाई करनी चाहिए, और उसके लिए 2-3 साल के लिए एक टेक्नोक्रेट सेटअप हो जो एहतसाब करे, जो इस्लाहात करे, जो शफाफ इंतखाबात। और डॉक्टर तैयब कादरी साहब भी उस जमाने के अंदर इस तरह की बातें जो है वो करते रहे, और उन्होंने भी इसका लाया अमल उस तरीके से दिया है। तो ये एक एस्टैब्लिशमेंट का भी इस हवाले से जो अप्रोच है। अब लगता यह है कि ये जो बात की जा रही है ना 6 महीने में इलेक्शन होंगे, मुझे कम अज कम ये लग रहा है कि ये 6 महीने में इलेक्शन नहीं होंगे। जैसे कामरान खान ने जिक्र किया है, तो कामरान खान इशारे के बगैर बातें कम करते हैं, एक रायनामा आगे बनानी होती है। अब बहुत सारे वो आप सहाफी देख रहे हैं जो चीख रहे हैं, जो जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात गैर आईनी तौर पर मुलतवी हुए तो उसके हक में दलाल दे रहे थे। अब चूंकि जरदारियों और शरीफों को भी लग रहा है कि ये मामलात उनके हाथ से निकलने जा रहे हैं, यही वजह है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज आपको खामोश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये हमारे साथ गेम हो सकती है जैसे उन्होंने किया हुआ है। तो नवाज शरीफ और जरदारी इस पूरी गेम से क्लीन बोल्ड होने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ जो है वो ज़ाहिर है अगली वजीर आजम के लिए फेवरेट होंगे, लेकिन ये जो इस वक्त टेक्नोक्रेट सेटअप है ये 6 महीने के लिए नहीं होगा, ये अगले 2 साल के लिए हो सकता है, 2 से 3 साल के लिए। क्योंकि अब ये इतने काणे हो चुके हैं ये नून लीग पीपल्स पार्टी और जो इस वक्त हुकूमत में है, इनके पास वो टेक्नोक्रेट सेटअप, जितना टेक्नोक्रेट नाम दे उसको या निगरान सेटअप होगा, जो भी उन्वान उसको जो भी दे, दे एस्टैब्लिशमेंट इक्तदार फुल्ली एंजॉय करेगी इसके अंदर। लेकिन लगता ऐसे है कि इस पूरे मामले के अंदर अब ये चूंकि काणे लोग बोल ही नहीं सकते, पहले चूंकि ये गैर आईनी वकालत करते रहे, इन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, केसेस इनके माफ हो गए, लिहाजा जो इनको देना था वो दे चुके, तो मजीद कानून साजियां जो इनसे करवानी थी वो भी करवा के इख्तियारात ले लिए। तो अब अगले चूंकि अवाम के अंदर एक तासर है, और वीडियो तवील हो रही है, इस पर हम अगली वीडियोस के अंदर बात करने। तासर यह है कि भाई इमरान खान को आपने हटाया, उसके हटाने के बाद अगर आपने मुतबादल नवाज शरीफ और इन चोरों और डाकुओं को रखना है तो फिर आपका तासर ठीक नहीं हो सकता। अब इस तासर को कैसे ठीक करना है, ये पूरी जो पिक्चर है इसके अंदर है अगले निगरान सेटअप की। इस पर अगली वीडियोस में भी बात करेंगे। लिहाजा ये गेम इनके हाथों से भी निकलने जा रही है। ये इमरान खान माइनस नहीं है, ये नवाज शरीफ और जरदारी भी माइनस होने जा रहा है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।